हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो आज का वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, है ना। इसके 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर है। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर की बात होती है, इनऑर्गेनिक में नहीं होता है ना। तो ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या है, ये जो है हर हर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो ये थ्योरी किसने निकाला और कब निकाला सो बता रहे हैं। तुमको हम बता चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 1828 में इसका जन्म हुआ है ना। तो पहली बार जो है होलर था, जिसका स्पेलिंग है WOHLER, उसी का आविष्कार किया हुआ है। पहली बार जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म इसका हुआ। उसके 30 साल बाद एक और बहुत काम का आदमी हुआ जिसका नाम था केकुले, है ना। केकुले स्पेलिंग है KEKULE, समझे। केकुले, तो केकुले ने जो है बताया कि 2 सिद्धांत दिया। पहला केस कि जितना भी कार्बन है ना, वो हमेशा 4 बॉन्ड होता है उसका। हालांकि कहोगे कि ये तो आप बता चुके हैं, तो केकुले का ही खोजा हुआ है ना। 30 साल बाद यानी 1858 में जो है उसने ये पता लगाया, है ना। कहीं कि ऐसे ही होबे करता है। अब काहे होता क्या होता वो तो नहीं होता है, लेकिन कहा कि जितना कार्बन होगा उसको 4 बॉन्ड होगा, है कि नहीं। और जो है कभी कभी वो डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो है कहीं कहीं पे डबल बॉन्ड भी रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है, वो अलाउड है। यही 2 सिद्धांत वो दिया। कहीं इसकी इसी आधार पर जो है आप मॉलिक्यूल तैयार कीजिए। तो यही वाला कहला गया स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 2 वीडियो हमारा हुआ, है कि नहीं। एक वीडियो में हम तुम्हारे सामने होंगे, एक वीडियो में मेरी आवाज रहेगी और कागज पे हम लिखेंगे, है ना। वही चीज तुम्हारे पास आएगा। तो इस चीज को समझ लो। तो इसमें से आधा चीज जो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि कार्बन को 4 बॉन्ड होता है, समझे कि नहीं। ऑक्सीजन को 2 ठो होता है, नाइट्रोजन को 3 ठो होता है, और क्लोरीन वगैरह को जो है एक ठो होता है। हाइड्रोजन को भी 1 ठो होता है। तो कहोगे कि यही तो आप सिखाए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो तुम सही कहे। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही बॉन्ड बनाता है ना। ये 5 का यही लक्षण है। हाइड्रोजन को 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड बनाता है कि नहीं। ये चीज है। उसी तरह से फिर जाकर के कार्बन था, उसको सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 ठो है, समझे कि नहीं। तो 4 बॉन्ड बनाएगा। ये भी यही चीज केलो साहब भी कह चुके हैं। फिर लेके नाइट्रोजन ले लो, तो नाइट्रोजन को 3 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और केकुलो का इनके 3 गो बॉन्डों भी बनाएगा, 3 से ज्यादा नहीं बना सकता वो, समझिए। तो नाइट्रोजन का हो यहाँ सा। एक ऑक्सीजन पूछोगे कि ऑक्सीजन का क्या है, तो ऑक्सीजन का 2 ठो है ना। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका 2 गो बॉन्ड बनता है, 2 गो वैलेंस होता है। तो यही सब कहानी है। उसके बाद एक और बच गया क्लोरीन, है ना। क्लोरीन है तो क्लोरीन को 1 ठो है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बेचारा 1 ठो बॉन्ड बनाता है ना। तो यही चीज, यही केकुले का खोजा हुआ है। केकुले जो है उन्होंने मोटा मोटी यही सिद्धांत दिया। ये भी कहा कि कहीं कहीं कार्बन जो है डबल बॉन्ड वगैरह भी बनाता है, कहीं डबल बनाएगा, कहीं कार्बन ट्रिपल भी बना देता है, यही सब चीज होता है, समझे कि नहीं। तो इस बात है, लेकिन कुल मिला के जो बॉन्ड होगा वो 4 ही होगा। तो ये एक केकुले का स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है ना। स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम सीख चुके। अब कहो कि अब सामने आइए है ना। तो यही चीज है। तो तुमको ये सिद्धांत के आधार पे
इस सिद्धांत के अनुसार कई मॉलिक्यूल ऐसे तुमको मिलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होता है, ऐसा ऐसा बन जाता है। तो जाहिर है कि उस दो तरह का सामान प्रकृति में भी पाया जाता होगा, प्रकृति में भी पाया जाता होगा। तो तुम सही सोचे, सच में पाया जाता है ना। जैसे कि तुमको उदाहरण के लिए हम बताते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, C3H6O माने कार्बन 3 ठो रहता है कि नहीं। H हाइड्रोजन 6 ठो रहेगा, ऑक्सीजन 1 ठो रहता है। कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 ठो, ऑक्सीजन 1 ठो, समझे कि नहीं। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन केकुले ने पाया कि इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो अलग अलग चीजों का है, समझे कि नहीं। एक एसीटोन होता है, एसीटोन बड़ा काम का चीज होता है कि नहीं। जो मिस्त्री लोग जो पेंट उंट का काम करता है वो लोग इसका खूब इस्तेमाल करता है। वही जो है पेंट में जो है इसको मिला देगा एसीटोन, तो पतला हो जाएगा, है कि नहीं। ये चीजें, ये लड़कियां जो है नेल पॉलिश लगाती हैं, तो कभी कभी नेल पॉलिश वो छुड़ाना चाहती हैं कि हमारा उंगली से नेल पॉलिश हट जाए, नेल पॉलिश हट जाए। तो इसके लिए एक अलग से उन लोग को लिक्विड आता है, खरीद करके रखती हैं घर में, है कि नहीं। उससे जो है वो लगाएंगे ना तो नेल पॉलिश जो है हट जाता है। तो वो जो लिक्विड होता है वो भी एसीटोन ही है, उसका भी फॉर्मूला ये होगा C3H6O, समझे कि नहीं। एक और चीज है, एक और चीज है, प्लांट के रस में निकलता है, वो इससे निकलता है। तो वो जो रस को पाया गया उसका भी मैं एनालिसिस करने पे पता लगा कि उसमें भी यही बनावट है, C3H6O, समझे कि नहीं। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, अब फिर भी अलग अलग चीज हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा निराला चीज है। तो इसका जवाब जो है, इसी का जवाब जो है केकुले दिए कि इनके हमरा बात पे आइए, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखिए, है ना। तो आपको जो है, आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं। ओके मेरे दोस्तों, तो हम सोचते हैं कि अब हमको रुक जाना चाहिए, अब पढ़ाई के, लिखित पढ़ाई की दुनिया में आ जाना चाहिए।